मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। जैसे कि आपको पता है कि पिछले पीरियड में हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज के पीरियड में हम उसके आगे का लेसन रीड करेंगे और उनके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित करना यानी उनका सिलेक्शन होना। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग करना। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट्स, 1998 में उन्होंने उनका सिलेक्शन हुआ था नासा में। Then in 1998 only she have started her training. Sorry, she have started her training in NASA. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस शटल में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए लेकर तैयार किया। जब भी कोई स्पेस में जाता है या कोई भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, अगर उनको स्पेस में जाना है तो उनको एक कड़ी मेहनत और एक कड़ी तैयारी ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि स्पेस में एज यू नो देयर इज शून्यावकाश અને શૂન્યાવકાશ में zero gravity. So as you know, in space there is zero gravity. So as you know, in space there is zero gravity. So आप आसानी से चल नहीं सकते, आप आसानी से खा नहीं सकते, आपको सोने में या नहाने में भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है। तो इस वजह से सुनीता विलियम उस सारी चीजों की ट्रेनिंग ले रही थी। वैज्ञानिक तकनीक पर व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस सेमिनार ज्वाइन किए। उनको कैसे वहां पे जाना है, उनका कौन सा शटल स्पेस शटल है, उन सभी चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। स्पेस वॉक यानी कि जो जीरो ग्रेविटी में वो वॉक करते हैं वो। तो सुनीता विलियम, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि वो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव थे, तो उनको ये जो गोताखोरी यानी कि अंडर वाटर डाइविंग है उनकी उनकी जानकारी थी। इस वजह से उनको स्पेस वॉक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किल के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त की जिससे कि उनको स्पेस में ज्यादा कठिनाई ना हो और वहां पे क्या क्या होता है वो सारी जानकारी प्राप्त की और वो स्पेस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के में करीब 8 साल लगे। स्टूडेंट्स, 8 साल तक सुनीता विलियम्स ने प्रशिक्षण यानी कि सिर्फ स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग की एंड 9 दिन 9 डेज वो पानी में रही ताकि उनको वो जीरो ग्रेविटी का फील हो और वो कैसे उसमें वॉक कर सके और दूसरी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सके, इसलिए वो पानी में 9 दिनों तक रही थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस पहुंचे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस डेट, 10 दिसंबर 2007। उस दिन उनके स्पेस शटल का नाम था एटलांटिस अंतरिक्ष यान। तो इस यान के माध्यम से वो स्पेस में पहुंचे थे। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से
360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। 360 किलोमीटर पृथ्वी से उस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है उसकी दूरी हम कह सकते हैं 360 किलोमीटर। बट एक घंटे में उन्होंने कितनी स्पेस डिसाइड की, कितना दूरी तक वो जा पाए, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। दैट इज 27,744 किलोमीटर। एक घंटे में उन्होंने उतना अंतर काटा था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। ये अंतरिक्ष स्पेस अड्डा कहा जाता है। एज यू नो दैट वी आर सेइंग इन इंग्लिश दैट इज अ स्पेस स्टेशन। तो जो हमने उपग्रह छोड़े हैं वहां पे एक उन्होंने पूरा बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोग रहते हैं और अपना जो यान जाता है उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं। वो पृथ्वी के 15.7 रोटेशन, उतनी बार वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 29 आवर 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में ये रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में वॉक कर सके कुल। इस अभियान में इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी थी। एज यू नो हमारे कंट्री में हमारे आसपास मैराथन रेसेस होती है, बट स्पेस में भी ये मैराथन रेस हुई थी और उसमें 4 घंटे 24 मिनट तक स्पेस में मैराथन जीतने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा था। 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा था। शैनॉन ल्यूसिक जो आगे कोई स्पेस यात्री हुए होंगे तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने अपना ये जो सफर करने 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का जो सफर था वो रिकॉर्ड भी उन्होंने इस मैराथन के दौरान तोड़ दिया था। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। तो उन्होंने वहां पे कैसे अनुभव किए वो अनुभव भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो उन्होंने इस 6 महीने के दौरान बहुत ज्यादा व्यायाम किया था, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। और वहां पे कैसी प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने कहा कि मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने व्यायाम किया था, साइकिलिंग की थी, हवा में तैरना, यानी कि जैसे कि पानी में तैरते हैं वैसे ही वो हवा में तैरते थे, वो जीरो ग्रेविटी में तैरती थी। वहां पे अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी कठिनाइयां हुई थी उनको, तो वहां पे सोना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी होता है। तो जैसे ही आप कहीं पे ले डाउन करो तो वो आप हवा में अपने आप तैर जाते हो, तो सोना वहां पे मुश्किल हो रहा था। और हर रोज डिब्बा बंद खाना, जो उनको डिहाइड्रेटेड फूड दिया जाता था, वो खाना भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। भारहीनता का मतलब होता है कि अगर आप
काफी देर के लिए पानी में रहो तो आपके एक माइंड में वो वजन या फिर उनको अपना बॉडी वेट या और किसी भी चीज का बॉडी वेट उनको फील ही नहीं हो रहा था। तो उसे कहते हैं बारहिंता। उनको बिल्कुल भी किसी भी चीज का वेट पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो सिर्फ वहां पे तैर रहे थे, यहाँ वहाँ फ्लोटिंग हो रहा था उनका। तो वो उनको एक कठिनाई लगी। और जो हमारी बॉडी है वो कैसे अलग, हम अगर माइंड हमारा किसी भी बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन देगा और हम उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, तो वैसा वहां पे नहीं हो रहा था। कुछ टाइम के बाद ये सब करना स्पेस में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उनकी जो लचीलेपन है, मांसपेशियां है, वो सारे नाजुक हो रहे थे। तो ये सारी समस्याएं उनको हो रही थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीना प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। 6 महीने के दौरान उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ पे रिसर्च किया। जैसे कि अगर पृथ्वी पे कोई है तो उनके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, और अगर वही ह्यूमन बीइंग अगर स्पेस में है, जीरो ग्रेविटी में है, तो उनके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं वो। देन फिजिकल साइंस, यानी कि जो उनका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड साइंस। पृथ्वी का निरीक्षण वो तो करना ही था, क्योंकि वो हर रोज इतने सारे चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का, तो उसमें कौन से बदलाव आ रहे थे। और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी सुनीता विलियम्स ने स्पेस से अर्थ के भेजे थे। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने अपने ब्लड सैंपल्स पहुंचाए। 6 महीने के दौरान उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ पे रिसर्च किया। जैसे कि अगर पृथ्वी पे कोई है तो उनके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, और अगर वही ह्यूमन बीइंग अगर स्पेस में है, जीरो ग्रेविटी में है, तो उनके बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं वो। देन फिजिकल साइंस, यानी कि जो उनका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड साइंस। पृथ्वी का निरीक्षण वो तो करना ही था, क्योंकि वो हर रोज इतने सारे चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का, तो उसमें कौन से बदलाव आ रहे थे। और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी सुनीता विलियम्स ने स्पेस से अर्थ के भेजे थे। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने अपने ब्लड सैंपल्स न्यूट्रिशन संबंधित अनुसंधान, यानी कि उनका कंटिन्यू सुनीता विलियम्स ने अपने कुछ ब्लड सैंपल्स भी पृथ्वी पे नासा में भेजे थे, ताकि उनका अनुसंधान हो सके, यानी कि उनका कुछ रिसर्च हो सके। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता ने पृथ्वी से इतने दूर जाकर ये बात सोची कि ये पृथ्वी कितनी शानदार है। यहाँ पे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से बात करके सारी समस्या को सॉर्ट आउट करना चाहिए। देन इस ग्रह को, ये जो मुसीबतें, अलग अलग तरह की मुसीबतें आ रही है, उनको कैसे हम दूर रखें अपनी आगामी पीढ़ी के लिए, जो आगामी अगली जनरेशन है उनके लिए इस ग्रह को कैसे सेफ और सुरक्षित रखें। ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे सोची। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों में जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बड़ा नजर नहीं आता, जहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान
और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। सुनीता विलियम को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दिया था कि जब मैं स्पेस से इस अर्थ को, इस पृथ्वी को देखती हूँ, तब मुझे इस पृथ्वी कोई भी सीमाओं में बटी हुई नहीं दिखती है। यहाँ से मुझे सिर्फ दिखते हैं शहर, ग्रामीण इलाके और आसमानी रंग के समुद्र। जैसे कि हम अगर अर्थ से देखते हैं तो हमें पूरा आसमान नीला दिखता है, वैसे उनको समुद्र जो था वो आसमानी रंग का पूरा नीला दिख रहा था। हरे मैदान और अनेक रंगों में बटी हुई जमीन उनको दिखाई दे रही थी और यह दृश्य बहुत ज्यादा मनोहर था। यह आंसर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। सुनीता विलियम्स ने अपने आप में यह रिकॉर्ड बनाया था 6 महीने तक स्पेस में रहने के लिए। और जब वो अटलांटिस यान उनका वापस 22 जून 2007 को वापस आ रहा था, तब पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा गुजरात उनके लिए यह प्रार्थना कर रहा था कि वो सही सलामत धरती पर आ जाए और उनका जो ये स्पेस का जो अनुभव है वो अच्छे तरीके से हमसे बांट सके। सुनीता जैसी साहसी अंतरिक्ष यात्री अभी तक नहीं हुई है और सुनीता विलियम्स जो अपने साथ स्पेस के, अंतरिक्ष के अनुभव लेकर आई है, उसमें से कुछ वीडियोस के तौर पे मैं आपको इस वीडियो के बाद सेंड करूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। सुनीता विलियम्स का स्पेस में कैसा अनुभव रहा और उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने 6 महीने अंतरिक्ष में कैसे बिताए।